देश को आज़ाद हुए 74 साल हो गए सर, लेकिन इससे पहले भी बहुत सारी सरकारें आई जो इसमें फेल दिखी। अब अगर सारी जिम्मेदारियां मौजूदा हुकूमत को दे देंगे तो इस पर तो कहीं ना कहीं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं चाकुलिया टाइम्स एंड न्यूज़ 24 चाकुलिया। अभी हम मौजूद हैं चाकुलिया पंचायत के ग्वालपोखर 2 नंबर ब्लॉक बागडोगरा गांव में, और मैं आपको एक बताऊं कि यहाँ बहुत ही दर्दनाक एक हादसा और एक दुर्घटना हो गई है कि यहाँ से गए बाहर राइस सेलर में काम करने वाले सज्जाद, पिता का नाम नूर मोहम्मद, जो राइस सेलर में काम करते थे, उनके साथ एक दुर्घटना हुई वहाँ पर, और उस दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। और उनको लेकर के जो आ रहे थे यहाँ वापस पंजाब से यहाँ बंगाल बागडोगरा में, तो उस एम्बुलेंस के साथ भी हादसा हो गया और वो एम्बुलेंस ट्रॉली में जा गिरी। उसी वजह से 2-3 लोग और ज़ख्मी हो गए, और एक अख्तर हुसैन नाम के व्यक्ति, उनकी भी मौके पे ही वहाँ बस्ती ज़िला में मौत हो गई। तो इस विषय में जानने के लिए यहाँ के कुछ लोकल लोगों से हम बात करेंगे और विस्तार से जानेंगे कि आखिर हुआ क्या था। ये एक तरह से अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं सरकारें फेल होती है कि राज्य में रोज़गार नहीं पैदा कर पाती है लोगों के लिए, और लोगों को यहाँ से चल कर के जो है बाहर किसी राज्य में जाना पड़ता है अपने परिवार का परवरिश करने के लिए, अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस राज्य को छोड़ करके बाहर किसी राज्य में जाना पड़ता है, और इस तरह के हादसे का शिकार हो जाता है। मैंने पहले भी कई जगह से ऐसे न्यूज़ को कवर करके आप लोगों के लिए दिखाया था कि कहाँ से जो है कितने हादसे और कितनी दर्दनाक घटनाएं इलाके से सामने आती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो सरकारें फेल होती है कि वो राज्य में रोज़गार ऐसे लोगों के लिए पैदा नहीं कर पाती है। भाई साहब से हम पूछेंगे कि असल में क्या नाम है सर आपका? नजमुल हुदा साहब, क्या असल में ये घटना है, थोड़ा बताइए हमें विस्तार से। बच्चा सब गया था पंजाब खटने के लिए जी। वहाँ में मशीन में लग के एक आदमी का नुकसान हुआ था। वहाँ से कुछ गांव का आदमी सब मिलजुल के अपना घर का आदमी डेड बॉडी को लेके पोस्टमार्टम करके आ रहा था। डेड बॉडी को वहाँ से घर लेके आ रहे थे। वहाँ कानपुर टपने का बाद एक बस्ती जिला है जी, उत्तर प्रदेश में वहाँ जाके ये दुर्घटना हुआ। अच्छा। उसमें बहुत इंजूरी, सब कोई सीरियस हो गया है पेशेंट। एक हमारा भाई वहाँ इंतकाल हो गया साथ साथ। तो बाद में जो एक्सीडेंट बाद में जो आ रहा था वो लोग को लेके, अच्छा। फिर वहाँ का प्रशासन पुलिस गया। उसके बाद हम लोग को 12:30-1 बजे का टाइम में खबर हुआ ऐसा दुर्घटना हो गया है। बस दुर्घटना होने के बाद वहाँ से कुछ यार दोस्त था हमारा वहाँ अगल बगल में पहुँचाए, तो पुलिस उन लोग को मिलने नहीं दिया वहाँ। फिर लोकल हमारे एक रिश्तेदार है लखनऊ से जब गया, हाजी क्या नाम है उनका भूल जाते हैं हम, वो दोनों भाई वहाँ से गाड़ी लेके पहुँचा। वहाँ जाने के बाद वो डेड बॉडी को वहाँ से उठा के लेके हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल तो थाने वाले से मिल के जो लोग पेशेंट थे उनको सबसे भेंट करके वो लोग वहाँ से निकला है, पहले वाला डेड बॉडी लेके जो पंजाब में हुआ था। उसके बाद इसको भी पुलिस वहाँ रखा है। यहाँ से गाड़ी हम लोग 4 आदमी को भेजे हैं। ये 4 आदमी जाके वहाँ डेड बॉडी का पास अभी लखनऊ वहाँ क्या नाम है बस्ती में है, तो वहाँ का डॉक्टर बोल रहा है कि जो अभी 2 बजे तक हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे। वहाँ का पुलिस प्रशासन लेके कागज को बना के बोलता है तो हम लोग डेड बॉडी को बंगाल भेज रहे हैं। यही दुर्घटना हुआ है, अब क्या भाई यही सब हो रहा है। तो ये जिस तरह से बता रहे थे भाई साहब कि एक व्यक्ति की पहले राइस सेलर में काम करने वाले व्यक्ति सज्जाद की पहले ही मौत हो चुकी थी, और उनकी डेड बॉडी को लेकर के जो घर आ रहे थे एम्बुलेंस में, उसमें कुछ लोग सवार थे, और वो एम्बुलेंस फिर से उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िला में हादसे का शिकार हो जाता है। ट्रॉली में जाके घुस जाती है एम्बुलेंस, उसमें फिर एक दूसरा घटना हो जाता है कि एक अख्तर नाम के व्यक्ति की फिर वहाँ मौके पे मौत हो जाती है। में उस तरह की कोई व्यवस्था हो, सरकारें उस तरह की कोई व्यवस्था करें तो लोगों को अपना राज्य छोड़ करके यहाँ से बाहर ना जाना पड़े। ये सबसे बड़ी समस्या हमारे पश्चिम बंगाल की है, और कहते यही हैं कि सरकारें वादा करती है, गरीबों की बात करती है, गरीबी को ख़त्म करेंगे, लेकिन यहाँ जो देखा जाता है कि गरीबी तो ख़त्म नहीं होती है, लेकिन गरीब ज़रूर ख़त्म हो जाते हैं। एक यहाँ पे हैं, क्या इस विषय में आप बोलेंगे? क्या बोल पाएंगे आप, क्या होता जो इतनी बड़ी एक घटना आपके गांव में? हमारे भांजे हैं जी, पंजाब में रहते थे, काम करते थे वहाँ पे, तो हम तो सुन के आए हैं। हम देखे नहीं, अभी आंखों से तो कोई नहीं दिखा यहाँ का ना।
जो सुनते हैं वही लेकिन जो हिसाब से। हकीकत है, घटना जी। तो हुई है, जो जी। हकीकत है वो तो हकीकत है। अब हकीकत तो कैसे बताएंगे, हम लोग तो सुन के ही आए ना, हम लोग तो वहाँ जाकर नहीं देखे ना फील्ड में। जो फील्ड में रहता है देखता है वही हकीकत कह सकता है ना, हम लोग तो नहीं बता सकेंगे ना हकीकत। चलिए, घटना की खबर सुनकर यहाँ परिवार से मिलने के लिए हमारे चाकोलिया के ऑनरेबल विधायक जनाब अली इमरान रम साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इनसे एक जानते हैं कि सर, इस तरह की घटनाएं आए दिन इलाके से सामने आती हैं और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से भी हमें जानकारी मिलती है, तो कहीं अगर ये देखा जाए सर कि सरकारें इसमें फेल होती हुई देख रही हैं कि रोज़गार जो है हमारे पश्चिम बंगाल में, हमारे इलाके में पैदा नहीं हो पाता है, इस वजह से यहाँ के लोगों को, गरीब लोगों को किसी और राज्य में जाना पड़ता है जहाँ इस तरह के हादसे का शिकार लोग हो जाते हैं। सर, इस पर क्या कहेंगे? कोई भी हादसा होना, जब हमारे इलाके का हो चाहे किसी का भी, ये एक दर्दनाक हादसा है। और जो परिवार अपना किसी नौजवान को जब खोता है या कमाने वाले किसी को खो देता है, तो उस परिवार के दर्द को महसूस करना बहुत मुश्किल है। जिसके साथ गुजरती है वही समझता है। हुकूमत का जो दावा था कि अगर हम सरकार में आते हैं तो 6 महीने में यहाँ पर फैक्ट्री बनेगा, इंडस्ट्री बनेगा, कारखाना बनेगा, ताकि बंगाल के लोगों को बाहर जाके रोज़गार तलाशनी नहीं पड़े। ये ममता बनर्जी ने दावा किया था, लेकिन आज अपने दावे को नहीं रख पाई, जिसकी वजह से आज भी हमारे इलाके के बंगाल से तकरीबन 42 लाख नौजवान हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाकर अपना रोज़गार ढूंढ रहे हैं अपने परिवार को पालने के लिए। लेकिन आज ममता बनर्जी ने जो वादा किया था, उस वादे को पूरा करने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रही है। ये जब नया जो है अभी द्वारे द्वारे सरकार, बंगो धोनी जैसे ये सारे लोगों को वर्गलाने का काम और लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है। लेकिन बस ये अफसोसनाक हादसा जो हुआ है, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार को अब जिम्मेदारी लेनी होगी कि जो नौजवान हमारे बंगाल से बाहर जाकर दूसरे राज्यों में काम करते हैं और वहाँ उनके साथ कोई हादसा होता है, तो उनको ना वहाँ से कोई सरकारी तरफ से कोई कंपनसेशन मिलता है, ना बंगाल की सरकार की तरफ से कुछ मिलता है। तो इस हालत में जो परिवार अपना नौजवान खोया है, उसके लिए सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है? सरकार को उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। उसके लिए एक एक्सीडेंटल जो क्लेम है वो बंगाल सरकार को भी देना चाहिए। यही मांग हम कर सकते हैं। घटना की खबर सुनकर आप यहाँ पर आए सर, बहुत अच्छी बात है कि परिवार से मिले। लेकिन अगर कहा जाए कि देश को आज़ाद हुए 74 साल हो गए सर, लेकिन इससे पहले भी बहुत सारी सरकारें आई जो इसमें फेल दिखी। अब अगर सारी जिम्मेदारियाँ मौजूदा हुकूमत को दे देंगे तो इस पर तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि भाई हम अपनी नाकामियों को छुपा रहे हैं। नाकामी मेरी या आपकी नहीं है जी। ये हुकूमत में जो भी रहे हो सबकी है। हम किसी एक की बात नहीं कर रहे हैं। हुकूमत में जब कांग्रेस की हुकूमत रही, सरकार 74 साल देश के आज़ाद होने के बाद भी आज भी हमारे देश में साक्षरता मिशन चलाना पड़ रहा है, स्वच्छ भारत अभियान चलाना पड़ रहा है। इसका मतलब अभी भी हमारे देश में जो साक्षरता पूरी तरह से नहीं आई है। देश को स्वच्छ भारत बनाने का जो संकल्प आज बीजेपी ले रही है, तो ये सब जो है कहीं ना कहीं तो दिखा रहा है कि जो भी सरकार रही हो, चाहे वो पहले की सरकार हो, आज की सरकार हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे बंगाल की सरकार हो, कहीं ना कहीं कुछ कमियां तो रही है। इस कमियों को दूर करने की जिम्मेदारी जो भी सरकार आज है उसको लेना होगा। पिछली सरकार पर उंगली उठाकर हम अपनी जिम्मेदारी से पीछा नहीं छुड़ा सकते ना, क्योंकि पिछली सरकार ने जो गलतियाँ की थी या जो कमियाँ रही है, उसी कमी को दूर करने के लिए परिवर्तन का नारा दिया गया था और परिवर्तन को लोगों ने अपनाया। परिवर्तन पर भरोसा करके ना ममता बनर्जी को हुकूमत में लाया गया है, दिल्ली में मोदी जी को हुकूमत में लाया गया है। तो आज आप आकर अपनी जिम्मेदारी को दूसरे की खामियां गिनाने में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, ये तो नहीं होगा ना। आपकी जिम्मेदारी है, आपको वक्त मिला है, आप अपना काम कीजिए। अब पिछले 34 साल के का रोना रोइएगा, कोई 65 साल का रोना रोइएगा, तो ये नहीं होगा। इसलिए अपनी जिम्मेदारी निभाइए। ठीक है सर, थैंक यू। तो ये हमारे चाकोलिया के ऑनरेबल विधायक अली इमरान रम साहब, जिनसे हमने बात की, आपने सुना। भाई তুই কানবি না, চাচতো ভাইটা আক্তার নাম। ভাই তুই কানবি না ভাই, আমি তো কাঁদছি না, তুই তোর ভাতিজাকে সঙ্গে নিয়ে আয়, ভালো করে চাটা খাওয়া। বলছে খুব পয়সা চলছে এখন। আমি বলি ভাই অত ব্যস্ত হবে না, ঠাওরে আয় ভাই, আমার কথা শুনতে চা খা। আমার কথা শুনে চা খেতে গেলো দোকানে, হোটেলে চা খাওয়ার পরে গাড়িতে বসার সময় আজ যে কী হলো,
আমি বাস নিয়ে আসছিলাম, বলছে যে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেলো। আমার ছেলের নম্বরে ফোন লাগাচ্ছি তো পুলিশ ওখান থেকে উঠাচ্ছে। পুলিশ তুলে বলছে যে আমি পুলিশ বলছি, আপনাদের যে লাস্ট ডেড বডিটা যা ছিল সেটা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে, ভেঙেছিল, সব খতম হয়ে গেছে। ছেলেগুলাকে আমার সাথে কথা করেন, বলছে যে ছেলেগুলা নাই, হাসপাতালে ভেজে দিয়েছি। মোবাইল স্যার এটা তো আমার ছেলেটার। বলছে হ্যাঁ আছে তো আমার কাছে, আমি ওই আপনার বডিটা নিয়ে আসি এখানে, ওকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছি। তো এখন ওরা সিরিয়াস অবস্থায় আছে। এখন সিরিয়াস অবস্থায় আছে, বাড়ি থেকে 4টা মানুষ গিয়েছে অন্য গাড়ি নিয়ে, রাস্তায় আছে, কি হচ্ছে না আছে। তো এখন এরা পৌঁছায়নি গিয়ে ওখানে? ওখানে পৌঁছেছে। আচ্ছা, খবর পেয়েছেন যেটা আপনারা? বডি ছিল আমার ছেলেটা, যেটা পাঞ্জাবে মারা গেছিল, হুম সেটা নিয়ে এখন বলছে আসছে 12-1টার সময় আসে জুটবে। হুম। আর ওই ছেলেগুলাকে নিয়ে অন্য গাড়িতে আসছে। আর যেটা আমার চাচাতো ভাই ছিল ওটা ওখানে আছে, ওর বলে বলছে যে পোস্টমর্টম হবে, তারপরে ওকে নিয়ে আসা হবে।